गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको होम साइंस विषय पर कुछ लेक्चर्स दे रही हूँ और होम साइंस में मैं शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ। पहला चैप्टर हम ले रहे हैं कोशिका और ऊतक, सेल एंड टिश्यूज़। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो सेल है, कोशिका, वो उसकी डेफिनेशन क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका जो है वो एक जीवित पदार्थ है, एक जीवित पदार्थ जो कि वनस्पति में भी हो सकता है और प्राणियों में भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ मनुष्य के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि जो कोशिका है वो एक जीवित पदार्थ है और वो प्राणियों में पाया जाता है। जो एक जीवित पदार्थ है कोशिका में, उसे हम जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। और ये जो जीव द्रव्य है कोशिका के अंदर, वो एक कोशिका झिल्ली मतलब एक कवर के अंदर पाया जाता है। तो इस जीव द्रव्य में कुछ रचनाएं भी पाई जाती हैं, मतलब कुछ एक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और वो जो रचनाएं हैं वो बहुत सारा काम करती हैं, जैसे जो हमारी बॉडी करती है, सांस लेना, छोड़ना, खाना खाना, गंदगी बाहर निकालना। तो जो हमारी बॉडी काम करती है वो ही एक कोशिका भी करती है। तो कोशिका का मतलब ये है कि एक जीवित पदार्थ होना, और जीवित पदार्थ को हम जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और वो कहाँ पाया जाता है, वो कोशिका का एक कवर होता है, कोशिका झिल्ली, उसके अंदर पाया जाता है। तो ये जीव द्रव्य अकेला काम करता है? नहीं, ये अकेला काम नहीं करता। जीव द्रव्य के अंदर बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं और वो रचनाएं बहुत सारे फंक्शंस यानी कार्य करती हैं। इसका मतलब है कि एक सिंगल कोशिका, एक अकेली कोशिका भी वह सारे कार्य कर लेती है इंडिपेंडेंटली जो कि एक मनुष्य का शरीर करता है। इसलिए हम उस जीवित पदार्थ को जो स्वयं इंडिपेंडेंटली अपना सारा कार्य कर लेता है, जीव द्रव्य की एक छोटी से छोटी इकाई भी स्वतंत्र रूप से जिंदा रहती है और सभी कार्य करती है, और हम उसे कोशिका यानी सेल कहते हैं। सेल जो है वो लैटिन भाषा के सेला शब्द से लिया गया है। सेला शब्द का मतलब है अ स्टोर रूम और अ चैम्बर, मतलब एक छोटी कोठरी, मतलब सेला का मतलब है एक छोटी कोठरी। कोशिका को हम एक छोटी कोठरी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारे तंत्र मिलकर एक पूरी बॉडी बनाते हैं। इसलिए हम सेल को सेला वर्ड से, लैटिन भाषा से हमने लिया है, और ये इसका मतलब है स्टोर रूम और अ चैम्बर और एक छोटी कोठरी। कोशिका को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज निकाला था। अब हम यहाँ कोशिका के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि कोशिका के गुण क्या हैं। कोशिका के जो गुण होते हैं वो ही जीव द्रव्य के गुण हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कोशिका क्या है, कोशिका एक जीवित पदार्थ है, और जीवित पदार्थ को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। तो कोशिका और जीव द्रव्य के गुण सेम हैं, और जो गुण हैं वही कार्य होते हैं, मतलब जो वो कार्य करता है वो ही उसके गुण हैं, यानी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड प्रोटोप्लाज्म। आज ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो जो कोशिका के गुण हैं वो 6 गुण हैं: शोभशीलता, श्वसन, उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण और स्वांगीकरण, विकास और मरम्मत और जनन। एक एक को हम डिटेल में लेंगे। जैसे कोशिका का क्या गुण है, पहला गुण है शोभशीलता यानी इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब जैसे इरिटेशन हो जाना, यानी हम किसी चीज़ से यूँ गुस्सा सा हो जाते हैं, या फिर हिंदी में अगर हम प्योर कहेंगे तो उत्तेजना। शोभशीलता को हम उत्तेजना नाम से कह सकते हैं। तो पहला जो जीव द्रव्य या कोशिका का गुण है वो है शोभशीलता। इसका मतलब ये है
कि अगर किसी कोशिका को या फिर किसी भी शरीर को या शरीर के किसी अंग को कोई चीज़ इरिटेट करती है, जैसे कोई लोहा लग गया या फिर कोई केमिकल लग गया, रसायन लग गया, या फिर कोई बिजली का झटका लग गया, किसी से चीज़ से रगड़ लग गई, मतलब कोई भी चीज़ कहीं किसी भी अंग पे लगती है किसी भी जिंदा आदमी के, तो जहाँ लगती है उस जगह का जो जीव द्रव्य होता है, मतलब जो एक जीवित पदार्थ है, मैं भी पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो जीव द्रव्य जो है वो उसमें हलचल मचने लगती है, यानी वो बड़ा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। और वो जो परेशानी है, वो जो हलचल है, वो संवेदना के रूप में, मतलब जो भी इम्पल्सेस हैं संवेदना के रूप में वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। मतलब जीव द्रव्य में हलचल मची तो जीव द्रव्य उस हलचल को संवेदना के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये पहुंचाता है कि भाई हमें वहाँ कुछ लोहा लग रहा है या गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। तो आप इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि क्षोभशीलता के कारण कोई भी व्यक्ति विपत्तियों से अपनी रक्षा कर सकता है। जैसे कोई भी कीड़ा आके अपने बैठ गया और अगर वो काट खा रहा है या फिर वो मतलब डंक चुभा रहा है, तो उस जगह का जीव द्रव्य जो है वो हलचल मचाएगा और वो हलचल संवेदना के रूप में मस्तिष्क में पहुंचेगी, और फिर मस्तिष्क जो है इसका काम यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन हम और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम वगैरह, तो वहाँ से कुछ तंत्रिकाएं, जो तंत्रिकाएं लेके गई कुछ संवेदना को कि भाई वहाँ एक कीड़ा आपको काट खा रहा है, तो दूसरी नर्व्स जो हैं, दूसरी तंत्रिकाएं आके ये कहती है कि अपने हाथ से उसको मारो या फिर अपने हिलो या कुछ भी ऐसा करो कि वो कीड़ा वहाँ से हट जाए। इसका मतलब है कि जो ये पहला गुण है क्षोभशीलता, इसके कारण कोई भी एक शरीर विपत्ति से अपनी रक्षा कर सकता है। दूसरा जो फंक्शन है वो है श्वसन, यानी कोशिका और जीव द्रव्य का मुख्य एक और गुण है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। श्वसन यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये श्वसन की एक छोटी सी परिभाषा है। यानी रेस्पिरेशन में ये होता है कि जो वातावरण में हवा एक अच्छी वाली हवा है उसको हम नोज़ के यानी नाक के द्वारा फेफड़े में लेते हैं और उसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है क्योंकि जो हमारा ब्लड पूरा घूमता है उसके अंदर वो ऑक्सीजन चली जाती है और ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में सब जगह जाता है और वहाँ जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ वो ऑक्सीजन उसको दे देता है और वहाँ से गंदगी ले लेता है। वहाँ से गंदगी किस रूप में लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो वो जो हीमोग्लोबिन है वो वहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, वापस लाके जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये श्वसन की प्रक्रिया है और ये कोशिका और जीव द्रव्य का कार्य भी है और ये इसका गुण भी है। इसके द्वारा कोई भी कोशिका जिंदा रह सकती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोशिका मर जाएगी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑक्सीजन यानी सांस नहीं ले रहा है और छोड़ रहा है तो वो मर जाएगा। तो सेम कोशिका और शरीर के एक से ही कार्य होते हैं। तीसरा जो कार्य है वो है उत्सर्जन। अगर कोशिका और जीव द्रव्य का हम तीसरा मेन गुण देखते हैं तो वो है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कोई चीज़ एक्सक्रीट हो रही है, शरीर के द्वारा कोई चीज़ बाहर निकल रही है, यानी उसका उत्सर्जन हो रहा है। किस चीज़ का उत्सर्जन होगा? जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर अनुपयोगी होगी, जो व्यर्थ पदार्थ होंगे, हमेशा शरीर और कोशिका उन्हीं अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालती है। क्यों निकालती है कोशिका अनुपयोगी पदार्थों को? क्योंकि अगर सारे अनुपयोगी पदार्थ शरीर के अंदर यानी ब्लड के अंदर इकट्ठे होते रहेंगे तो शरीर थोड़े से दिन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थ मतलब विषैला हो जाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए कोशिका ने एक अपना कार्य और एक अपना एक बहुत ही मूलभूत गुण रख रखा है कि उसके शरीर में जो भी गंदगी हो, अगर जैसे गैस के रूप में है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो मैंने अभी बताया कि वो नाक के द्वारा जब ऑक्सीजन ली जाती है तो वैसे ही
कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल दी जाती है। दूसरा जो है वो अगर जो लिक्विड चीज़ें होती है, जो तरल पदार्थ होते हैं, वो मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। और मूत्र कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मतलब जो हमारी किडनी है, जो हमारा गुर्दे होते हैं, वृक्क होते हैं, वो मूत्र का निर्माण करते हैं किसी भी लिक्विड चीज़ को जो हम पी रहे हैं उससे। और वो जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो मूत्र के रूप में, या फिर एक्स्ट्रा भी नहीं कहेंगे, उसमें कुछ व्यर्थ पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें घुल के और वो मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं, यूरिथ्रा के रूप में के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। और तीसरा है, एक तो गैस हो गया, एक लिक्विड हो गया, और तीसरा है अगर कोई सॉलिड चीज़ होती है, कोई कठोर चीज़ है, वो मल के रूप में शरीर में रेक्टम यानी मलाशय में इकट्ठी रहती है और एनएस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और उसका कार्य जो है वो बड़ी आंत करती है। यानी बड़ी आंत जो है वो शरीर से बाहर सॉलिड्स को निकालती है। किडनी जो है वो किसी भी लिक्विड को यूरिन बना के और यूरिथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और तीसरा है गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। और लिक्विड्स जो हैं वो यूरिन के अलावा हमारे स्किन के द्वारा भी निकाले जाते हैं। जो हमारे पसीना आता है वो पसीना भी एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ही हमारे शरीर से निकलता है। चौथा जो फंक्शन है वो है अंतर्ग्रहण और स्वांगीकरण यानी इंजेशन एंड असिमिलेशन। कोशिका और जीवद्रव्य का जो प्रॉपर्टी और फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं उसमें चौथा मेन फंक्शन जो है वो है अंतर्ग्रहण और स्वांगीकरण। यानी इंजेशन, इंजेस्ट, कुछ खा रहे हैं। अंतर्ग्रहण मतलब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। स्वांगीकरण यानी कुछ स्वांग रच रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे। अंतर्ग्रहण मतलब कोई भी मनुष्य जब खाना खा रहा होता है तो उसमें जो भी वो खाना खाता है वो पहले बड़े अणुओं के रूप में खाता है, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर आते ही जब उसका डाइजेशन यानी पाचन हो जाता है तो वो छोटे छोटे अणुओं के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपने चपाती खाई है, दाल खाई है और अगर उस पर मक्खन लगाया है तो आपने कार्बोहाइड्रेट चपाती के रूप में खाई, आपने दाल प्रोटीन खाया और आपने घी मक्खन जो है वो वसा खाया। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपने बड़े अणुओं के रूप में खाई। जब शरीर के अंदर खाना चला जाएगा, इंजेस्ट हो गया है, अंतर्ग्रहण यानी शरीर के अंदर चला गया है, वो छोटे छोटे अणुओं में वो टूटता है यानी उसका पाचन होता है। और छोटे अणु कैसे होते, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो वसा है वो वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसमें परिवर्तित हो जाता है। जो हमने खाना खाया वो छोटे छोटे अणु यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन वो परिवर्तित हुए ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्लों के अंदर। तो पहले हमने खाना खाया, अंतर्ग्रहण, बड़े अणु, अब छोटे हो गए। अब स्वांगीकरण का मतलब क्या है, मतलब नया रूप बनाना। स्वांग रचना मतलब यही है। लेकिन हम यहाँ असिमिलेशन का मतलब यहाँ ये समझेंगे कि जो हमने खाना खाया था वो छोटा रूप हुआ, लेकिन अब इस अमीनो अम्ल का हम करें क्या अंदर। अगर आज हमने नाखून काटे हैं या घाव हो गया है या कोई सर्जरी करवाई है तो वो कैसे भरेगा। उसको भरने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए यानी हमको कुछ अमीनो अम्ल चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे। तो जो हमने खाना खाया था प्रोटीन वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हुआ और उस अमीनो अम्ल को अब कोशिका का क्या कार्य है कि जहाँ घाव हुआ है वहाँ उस अमीनो अम्ल को ले जाके वहाँ उस प्रोटीन को यूज़ करती है और उसका घाव ठीक कर देती है या सर्जरी ठीक कर देती है या नाखून बढ़ाती है या बाल बढ़ाती है या जहाँ भी मतलब ब्लड बनाना, हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बढ़ाना, मतलब प्रोटीन के कई सारे कार्य हैं, कार्बोहाइड्रेट के कई सारे कार्य हैं। तो जो हमने खाना खाया था और छोटे अणुओं में कन्वर्ट हुआ वो छोटे अणु वापस से पुनः बड़े अणु बन जाते हैं। कहीं वो
प्रोटीन बन के काम आ रहे हैं, कहीं वो वसा, जैसे हम ज़्यादा अगर एक्सेस में खाना खा लेते हैं तो वो एडिपोज टिश्यूज़ के रूप में हमारे जो मोटे वाले शरीर के भाग हैं वहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जब हम खाना नहीं खाते हैं, कभी भूखे हैं, तो वो वसीय अम्ल जो है वो टूट टूट के, मतलब एक वसा टूटती है यानी ट्राइग्लिसराइड, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होती है। ग्लिसरॉल मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ वो, और ग्लूकोज जो है वो हमें काम करने के लिए शक्ति दे देता है। ये हम बाद में वापस पढ़ेंगे। उसके बाद में पांचवा जो फंक्शन है वो है विकास एवं मरम्मत, यानी कोशिका और जीवद्रव्य का मुख्य पांचवा फंक्शन जो है वो है ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ यानी कुछ बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, मरम्मत यानी उसकी रिपेयर हो रही है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ बॉडी की बात कर रहे हैं, किसी भी एक जीवित बॉडी की। तो जो हम खाना खाते हैं वो छोटे अणुओं में कन्वर्ट हुआ, ये पता पड़ गया। अब वो है कहाँ? वो है जीव द्रव्य में, मतलब जो एक जीवित पदार्थ है, कोशिका झिल्ली के अंदर जीवित पदार्थ, उस जीव द्रव्य के अंदर वो पाया जाता है। तो वो जो जीव द्रव्य है वो उन पोषक पदार्थों को, कौन से पोषक पदार्थ जो हमने खाने के रूप में खाए हैं, उन पोषक पदार्थों को जीव द्रव्य दो रूप में काम में लेता है। पहला, जीव द्रव्य का आकार बढ़ाकर यानी विकास करना, और दूसरा मरम्मत करके। तो विकास में ये है कि अगर कोई छोटा बेबी है और उसको हम जब रोज़ खाना खिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं, सेरेलैक दे रहे हैं, कोई फ्रूट्स दे रहे हैं, दाल अंडा कुछ भी दे रहे हैं, तो जो उसका भोजन है वो छोटे अणुओं में कन्वर्ट हुआ, और फिर जीवद्रव्य में जाने के बाद में जीवद्रव्य ये डिसाइड करता है कि उसकी बॉडी में कहाँ किस पोषक तत्व की ज़रूरत है, और वो उस बॉडी के पार्ट में ले जाता है और उस बच्चे का ग्रोथ यानी विकास में मदद करता है। दूसरा है मरम्मत करना, यानी अभी जैसे मैंने बताया कि कहीं घाव हो गया है, कहीं सर्जरी करवाइए, कहीं कुछ, तो वो जो टूट फूट हो गई है, उस टूट फूट को, अभी जैसे मकान भी टूट जाता है तो वहाँ भी मरम्मत के लिए हम सीमेंट या रेती कुछ लगाते हैं, तो वैसे हमारे शरीर की मरम्मत के लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें खाना चाहिए। तो जो खाना खाया वो छोटे अणुओं में कन्वर्ट हुआ, और वो जो छोटे अणु हैं वो प्रोटीन आके और कोलेजन के रूप में और उस जगह घाव को भर देते हैं। हमने विटामिन सी खाया तो विटामिन सी उस जगह आके और घाव को की मरम्मत करता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि कोशिका और जीवद्रव्य में जो हमने भोजन लिया वो विकास में भी विकास में भी मदद करता है और मरम्मत में भी मदद करता है। लास्ट जो फंक्शन है कोशिका और जीवद्रव्य का वो है जनन यानी रिप्रोडक्शन। मतलब अगर हम प्रकृति में देखें कि प्रकृति में कोई भी नए जीव पैदा हो रहे हैं तो वो किससे हो रहे हैं? जनन की प्रक्रिया से, यानी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से। तो रिप्रोडक्शन जो है, जनन जो है, वो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के अनुसार पशु पशु को जन्म देता है, या पक्षी पक्षी को जन्म देता है, और मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है। और यहाँ हम रिप्रोडक्शन को इस तरह से समझेंगे कि जो एक कोशिका है वो 1-2 में कन्वर्ट होती है, 2-4 में, मतलब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, आपके पूरा चैप्टर है उस जगह पढ़ाया जाएगा। तो कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य है, और जीवद्रव्य के अंदर भी कई सारी चीज़ें बनावट में आएगी इसमें, कि मतलब केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो हैं वो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो जो है वो सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, और एक जीव से दूसरा जीव जो है वो मतलब रिप्रोडक्शन यानी एक नया जीव बनाने में एक कोशिका मदद करती है। तो आज का जो टॉपिक था कोशिका और ऊतक में कोशिका के बारे में, तो कोशिका का हमने डेफिनेशन पढ़ा कि कोशिका क्या है। कोशिका एक ऐसी चीज़ है जो एक जीवित पदार्थ है और इंडिपेंडेंटली अपना सारा कार्य कर लेती है। कहाँ से लिया? हमने सेला वर्ड से लिया। सेला वर्ड का मतलब क्या है? स्टोर रूम और अ चैम्बर, मतलब एक छोटी कोठरी, और इसको रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजा था।
फिर अगर हम कोशिका या जीव द्रव्य की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस की बात करें कि कोशिका के क्या गुण और कार्य होते हैं, तो कोशिका के गुण और कार्य वही होते हैं जो हमारे शरीर के होते हैं। हम भी इरिटेट होते हैं, हम भी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो भी व्यर्थ पदार्थ है वो बाहर निकालते हैं, खाना खाते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी का कार्य है वो ही कोशिका का कार्य है। तो कोशिका के और जीव द्रव्य के जो गुण हैं वो ये 6 हैं जो अभी हमने पढ़ा है। इरिटेबिलिटी, respiration, excretion, ingestion and assimilation, ग्रोथ एंड रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। और इनके द्वारा एक बॉडी जो है वो सभी तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर लेती है। थैंक यू। अब नेक्स्ट में हम कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।